हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस में। मेरा नाम है मनोज कुमार और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन यानी गति को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे कि गति क्या होती है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं, वो सब जानने के लिए आइए हमारे साथ शुरू कीजिए पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन यानी गति। अब हम लोग गति के बारे में कि गति क्या होती है। जैसा कि आप लोग साइकिल चलाते हैं, खुद चलते हैं, किसी चीज को इधर उधर से ले जाते हैं तो आप लोग समझते हैं कि गति क्या होती है। अगर इसको डिफाइन किया जाए मतलब इसकी परिभाषा बताई जाए कि गति की परिभाषा किस तरह से बताया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, गति क्या होती है? चलना गति होती है, किसी चीज को ले जाना गति होती है कि गति वास्तव में इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि गति क्या होती है। तो नंबर 1 गति क्या है? तो कोई भी वस्तु अगर समय के साथ साथ, क्योंकि समय तो रुकता नहीं, समय हमेशा चला करता है, तो समय के साथ साथ अगर अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, तब कहा जाएगा कि वस्तु जो है वो किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। कोई वस्तु जब समय के साथ साथ में अपनी स्थिति बदले, जहां पर है वहां पर ना रुकी रहे, तो उसे कहेंगे किस अवस्था में है वो गति की अवस्था में है। जब हम देखें तब हमको लगे कि वो वस्तु समय के साथ में अपनी स्थिति बदल रही है, तब होगा गति की अवस्था में। जैसे कि कोई एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं या आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जो वो यहाँ से ट्रेन इधर जा रही है तो आपकी नजर में वो पहले यहाँ था, पहले इधर यहाँ पर था, यहाँ आया, फिर इधर निकल गया जल्दी से, तो आपकी नजर में वो क्या है, वो गतिशील है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये समय के साथ में क्या कर रहा है, आपकी नजर में वो समय के साथ में स्थिति को बदल रहा है। तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है। ट्रेन भी अपना समय के साथ साथ में आगे बढ़ रही है, पहले जहां थी वहां से आगे चली गई है, तब कहेंगे हम ट्रेन भी गति की अवस्था में है। अब लेकिन अगर एक ट्रेन और जा रही है इधर ही को दूसरी दिशा में और आप यहाँ पर बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी ट्रेन भी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, दोनों ट्रेन साथ साथ में चल रही हैं। तब जैसे मान लो 2 लोग हो आप लोग और बराबर से बाइक चला रहे हो, रोड खाली है, रोड पर कोई नहीं, आप मैदान में चला रहे हो, नहीं तो रोड पर ऐसे नहीं चलाया जाता है गाड़ी, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप एक दूसरे की नजर में स्थिर रहोगे, ना आप और ना ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो स्थिति में परिवर्तन उसके एक दोनों की नजर में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जहां बैठे हैं वहां पर जैसे मान लो 2 समान गाड़ियां अगर एक रफ्तार से चलती हैं तो आपको लगेगा कि अगर बाहर ना देखें, एक दूसरे व्यक्ति को देखें तो लगेगा कि दोनों दोनों लोग स्थिर हैं, क्योंकि आपके मन में ये है कि जब ट्रेन चलती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पीछे को भागते हैं, पेड़ पौधे तो पीछे को भागते नहीं, और ट्रेन चलती है तो मन में ये भ्रम होता है कि पेड़ पौधे पीछे निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को सिर्फ आप देख रहे हैं, दूसरा चीज नहीं देख रहे हैं और वो आप गति में हैं और वो सिर्फ उसी स्थिति में बना हुआ, तो आपको लगेगा कि हम गति में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गति में होते तो ये व्यक्ति पीछे छूट जाना चाहिए था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वस्तु आपकी नजर में गति में नहीं है। तो गति में कब होनी चाहिए? जब वस्तु समय के साथ स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब होता है गति के प्रकार कि गति कितने प्रकार की होती है। तो बिना लिखे हम लोग समझ लेंगे गति कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आप लोग दिमाग का ढक्कन खोल के बैठे हुए हैं और आप लोग जानते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है, सिर्फ बताने से ही समझ जाएंगे। देखें, अब एक गति होती है कि जैसे ट्रेन चली, मैंने बताया ये सीधी सीधी जाती है। अब ट्रेन जिगजैग तो चलती नहीं ऐसे ऐसे, कि आपकी बाइक तो है नहीं कि जहां पाया वहां मोड़ दिया। तो ये ट्रेन जो है सीधी रेखा में जाएगी। सीधी रेखा में चलने को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मोशन और हिंदी में कहते हैं रेखीय गति या सरल रेखीय गति। कौन सी गति? रेखीय गति या सरल रेखीय गति, या तो बोलते हैं रिजु रेखीय गति। री बनाओ और जू बना दो, यानी रिजु रेखीय गति। ये ऋण नहीं है, इसे री कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग इसको ऋण पढ़ते हैं, ऋण नहीं, ये री होता है। तो रिजु रेखीय गति। तो इस तरह से ये पहली गति हुई रिजु रेखीय गति। एक गति ऐसी होती है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर गति करती है, तो इस गति को बोलते हैं कौन सी गति? वृत्तीय गति। इस तरह से। और वृत्तीय गति में अगर यहाँ पर वस्तु है तो इधर को जा रही है, मान लो देखो यहाँ से अगर छोड़ दो, आप कुछ नचा रहे हो, ऐसे ऐसे नचा रहे हो, और इधर छोड़ दो तो इधर चली जाएगी, और यहाँ पे छोड़ोगे तो उधर चली जाएगी, मतलब और यहाँ पे छोड़ दोगे तो इधर चली जाएगी, यहाँ पे छोड़ोगे तो इधर चली जाएगी। तो वृत्तीय गति में हमेशा वस्तु की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। मतलब कोई वस्तु जो वृत्ताकार पथ पे गति करती है,
मान लो एक मैदान है और आप उस पर दौड़ रहे हैं, गोल गोल मैदान है, तो वो गति आपकी होगी वृत्तीय गति। तो ये हो जाएगी वृत्तीय गति। आप झूला देखते होंगे, झूला लगा होता है और झूला से लटका होता है और इस एक बीच की मध्य स्थिति से इधर उधर ऐसे ऐसे गति करता रहता है। इस गति को बोलते हैं दोलन गति, क्योंकि झूला जो होता है वो दोलन गति करता रहता है, वो डोलता रहता है इधर उधर, इसी से बना हुआ है दोलन गति। एक मध्य स्थिति से दाएं और बाएं ओर गति करता है, तो ये गति कैसी हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा बताओ ये दोलन झूला चल रहा है और कोई व्यक्ति आकर के अचानक एक झूले पर बैठ जाता है, तो बताओ झूले की जो रफ्तार होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? ये बताना है आपको। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर जब नेक्स्ट वीडियो होगा तब वहां पर मैं बताऊंगा कि जो झूले की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो झूला झूला जा रहा है और कोई लड़की है और एक दूसरी लड़की या कोई लड़का आकर के इस पर बैठ गया, और बैठने से झूले की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी या वही रहेगी? ये आपके 3 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके खटखटाहट से बता दो हमको कि क्या होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एक पीसीएस के जो पेपर हुआ था, पीसीएस प्री पेपर, उसमें पूछा गया था। साथ साथ में एसएससी ने कई बार इस चीज को पूछा है और रेलवे भी इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है कि रेलवे में जो साइंस का वेटेज होता है वो काफी होता है, उसमें काफी क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी ये सबसे पूछे जाते हैं। अब ये दोलन गति हुई, एक गति होती है बेटा घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन लिख देते हैं, घूर्णन। ये गति लट्टू देखा आप लोगों ने? लट्टू अपनी कील पर यानी अपने अक्ष पर जब घुमा करता है जैसे एक धुरी पर, तो उसे बोलते हैं घूर्णन गति। इस तरह से पृथ्वी भी गति करती है घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी को हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है अपने ध्रुव पर, और ये क्या करती है? इस तरह से घुमा करती है अपने अक्ष पर, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो ये कौन सी गति हो गई? ये हो गई घूर्णन गति। तो लट्टू और पृथ्वी, और इससे आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन, और अपने अक्ष पर भी घूमता है, जैसे पृथ्वी घूमती है, ये ऐसे ऐसे लट्टू तरीके से घूमता ऐसे ऐसे घुमा करता है और चक्कर लगाया करता है। तो ये आप बता सकते हो कि ये घूर्णन गति है। तो इस तरह से कुछ मेन इंपॉर्टेंट गति है, आप इनको याद कर सकते हैं। कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल जो है वो बोर्ड परीक्षा में बहुत कम आते हैं। हाँ, ये पूछ लेते हैं बोर्ड परीक्षा में, किस लिए? ये विकल्प वाले में पूछेंगे कि वो विकल्प में दे देगा कौन सी गति, एक उदाहरण बताओ, कैसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग यही से जो क्लास 9 की साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यही साइंस 11 में पाओगे जाकर के। कुछ चीजें गति आपको 11 में थोड़ा सा बढ़ाकर मिलेंगी अच्छे लेवल पर, और फिर आपको कंपटीशन में इसी से ज्यादा सवाल आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर सही से पढ़ें तो आगे आपको आसानी होती है कि किस तरह से आप कवर करते हैं। आप ये नहीं कि 9 में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 10 में आएंगे तो पढ़ेंगे, तो 10 से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप 9 में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी नौकरियां होती हैं, आप लोग नौकरी के लिए अगर पढ़ रहे हैं या फिर ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में ही जो चीज आपको कक्षा पढ़ाई जा रही है वहां पर पढ़ना बहुत आवश्यक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी होता है कि जो गति होती है वो एक समान होती है। क्या होती है? एक समान। और कभी कभी होती है असमान। ये 2 गतियां होती है, असमान गति और एक समान गति। ये कौन सी गति है? असमान गति का मतलब होता है, या पहले एक समान देख लें। मान लो एक गाड़ी चल रही है, वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर गई, फिर दूसरी 10 किलोमीटर की दूरी जाने में उसने भी 5 मिनट लिया, फिर तीसरी 10 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लिया, मतलब 15 मिनट 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी 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 बराबर की दूरी, जो खंड खंड दूरी है 5-5 किलोमीटर की, वो जा रही है 10-10 किलोमीटर की दूरी है, वो 5-5 मिनट में तय कर रही है। ना कोई ब्रेक लग रहा है, मतलब एक समान चाल चल रही है, तो हम बोलेंगे एक समान चाल, इसे बोलते हैं एक समान चाल। अगर मान लो यही 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ 5 मिनट लगा, और फिर दूसरे में लगा इसको 2 मिनट, और तीसरे में लगा इसको 15 मिनट, तो देखो यही दूरी थी, इतनी दूरी 10 किलोमीटर की, इसको तय करने में कितना लगा? 15 मिनट। इसको यही 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको लगा 2 मिनट, और ये 10 किलोमीटर की दूरी थी, यहाँ पर लगा 5 मिनट। अब ये ना कोई वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाली कम हुई, सब मान लो 10-10 है। ओके, अब इस तरह से यहाँ पर चाल जो है वो घट बढ़ रही है। चाल जब कम है तभी तो यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि चाल जब ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, आप जानते ही हैं।
आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें आप यूज करते होंगे ज्यादा देखते हैं, पर अगर देर हो रही है तो कम समय पहुंचना है तो आप स्पीड बढ़ा देते हैं, इस तरह से है। लेकिन आपको स्पीड बढ़ाना नहीं है, क्योंकि स्पीड बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। तो आप लोग खतरा मत मोल लीजिए और आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचिए। कहाँ जहाँ जाना है आपको जाइए ना, अभी पढ़ लीजिए तब जाइए। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, हम लोग कुछ राशि देखेंगे इसमें, जो आप लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर मात्रक जो होते हैं, पहले मात्रक समझ लें। कुछ मात्रक होते हैं, क्योंकि भौतिक में आप लोग कोई चीज नापते हैं, मापन यूज करते हैं, तो उसमें मात्रक यूज होते हैं। तो मात्रक हम समझेंगे, मात्रक के बाद में समझेंगे कि वो मात्रक जो होते हैं वो कौन सी राशि के मात्रक होते हैं, वो सदिश राशि है कि अदिश राशि कौन सी है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। पहले मात्रक देख लें। तो मात्रक है मुख्य रूप से, सबसे पहले आपको जानना है मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए या अपने आप को व्यक्त करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं लेते हैं, वो खुद में स्वतंत्र होते हैं और उन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। और ये मूल मात्रक जो है ये मूल राशियों के मात्रक होते हैं, यानी ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम लिखें चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आप लोग सब लोग रटे हैं जुबान पर, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखो, चाल जो है इसको बताने के लिए दो चीज आपको जरूरत पड़ी, एक दूरी की और एक समय की। तो ये है कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रक नहीं है, या फिर सॉरी मात्रक नहीं, ये राशि है। इसका मात्रक तो दूरी बटे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये समय राशि है, समय का मात्रक सेकंड होगा। तो समय जो है या दूरी जो है, दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, दूरी को लंबाई भी तो कहते हैं ना। तो ये है मूल मात्रक, ये है मूल मात्रक, ना कि ये मूल मात्रक है, या ये मूल राशि नहीं होती है। ये मूल राशि है, ये मूल राशि, क्योंकि समय को बताना है तो समय को अकेले बोल दो समय, तो आप समझ जाओगे कि हाँ समय। हम बोले चाल तो आपके दिमाग में आएगा कि चाल का मतलब है कि उसमें समय भी लगा होगा, उसमें दूरी भी लगी होगी, तब ये चाल निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे कहाँ निकाल पाओगे भैया, ऐसे चाल नहीं आएगी। तो ये जो है, जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक या मूल राशियां लगे तो उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और जिसकी आवश्यकता किसी से ना हो, मतलब किसी उसको व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, तो उसे बोलेंगे मूल मात्रक, और उसकी जो राशि होगी वो मूल राशि होगी। तो इधर होगा मूल मात्रक और इधर होगा मूल राशि। तो मूल राशियां आपको पता है कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। नंबर 1 होता है लंबाई, क्या होता है ये आप लोग लिख लें जल्दी से। लंबाई को दर्शाते हैं एल से, मात्रक होता है मीटर, और मीटर को लिखते हैं ब्रैकेट में एम, इस तरह से दर्शाएंगे। दूसरा होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है, ये पूछा जाता है कंपटीशन में डायरेक्टली। किलोग्राम को दर्शाते हैं किससे, केजी से। और फिर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का होगा, द्रव्यमान को दर्शाते हैं मास से, यहाँ हो जाएगा मास कहते हैं इसको, MASS, मास माने तो द्रव्यमान। यहाँ पर हो जाएगा केजी, केजी यानी किलोग्राम, डायरेक्टली लिख दिया किलोग्राम। आप किग्रा भी लिख सकते हैं इसको, किग्रा। अब आप ये पहले लिख लो, ये वाला बाद में, तो प्रतीक चाहे से लिख लो, दोनों आना चाहिए बस। नंबर 3 पर होता है ताप। ताप को बड़े टी से दर्शाते हैं, इसे टेम्परेचर कहते हैं, इसका माप SI मात्रा होता है केल्विन। वैसे तो आप लोग ताप नापते हो फ़ारेनहाइट में और नापते हो किसमें, डिग्री सेल्सियस में। जैसे आप बोलते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर है तो पानी खौलने लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस है तो पानी बर्फ बन जाएगा। और आप बोलते हो कि हमको जो बुखार हो गया था सर, वो हो गया था 100 के पार पहुंच गया था। तो हमने पूछा भैया डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस था कि 100 फ़ारेनहाइट था। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तब तो तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसमें जो ब्लड है बॉडी में, वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, खौलेगा भैया 100 पे। जो सब अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो आपका ब्लड जो है, खून है, वो खोल जाएगा, तो आप यहाँ के रहेंगे ही नहीं, कहीं और किसी हो जाएंगे। और ऐसा ना हो कि आप, सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिलहाल ये जो 100 डिग्री सेल्सियस ये नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इससे आगे कवर करने वाला हूँ, तो चिंता न करें। तो आप अगर कंफर्म करें डॉक्टर से, वो जो होता है थर्मामीटर, वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताता है, क्योंकि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है बॉडी का, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। यही बढ़ जाता है थोड़ा सा, 98.6 से 100 के आसपास है, तो वही 100 बताते हैं डॉक्टर। ओके, अब देखिए, तो केल्विन होता है इसका, केल्विन को दर्शाते हैं कैपिटल के से। और फिर नंबर 4 पर होता है
विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उन्होंने इसको खोजा था और अपने नाम पर रख दिया। इसको ए से दर्शाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है वो कैपिटल क्यों है, के कैपिटल क्यों है? क्योंकि केल्विन में वैज्ञानिक थे, और ये जो है ए एम्पियर में वैज्ञानिक थे, लेकिन किलोग्राम कोई वैज्ञानिक नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पर के जो है वो छोटा है। मीटर भी कोई वैज्ञानिक नहीं थे, तो मीटर का एम भी छोटा है, तो वैज्ञानिक का नाम होगा और वो सिंगल लेटर से लिखा जाएगा, तब वहां पर क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा। अगर न्यूटन होता तो न्यूटन ऐसे लिखा जाता, चाहे वैज्ञानिक का नाम ही क्यों ना हो, वो अगर पूरा लिखोगे तो छोटे से लिखोगे। एम्पियर लिखे तो बड़ा ए लिखोगे तब गलत है, छोटे ए से लिखना है, ये मात्रक का नियम है। तो अगर एक एन लिखना है, न्यूटन को सिर्फ वैसे दर्शाना है, तो कैपिटल एन लिख दो। ये थोड़ा सा ज्यादा खिंच पिच हो गया, क्या आएगा उसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से आप समझे ये चीज। नंबर 5 पर होता है, एक और लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया। एक होता है पदार्थ, यहाँ पे बता दें, पदार्थ की आणविक, यहाँ पर आणविक थोड़ा सीधा लिखना पड़ेगा, पदार्थ की आणविक, ये अड़ा बना हुआ है, मात्रा। ये पदार्थ की जो मात्रा है, ये पदार्थ के अणु की मात्रा कितनी है, इसको नापते हैं मोल में। इसको नापते हैं मोल में, MOL, ये होता है मोल। नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, ये होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश कितनी तेज है। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश कितनी तेज है वो बोल हो जाएगा। डिम है, ज्यादा तेज है, ज्यादा लाइट मार रहा है, उसकी तीव्रता है कितनी है, उसको बोलते हैं कैंडिला। कैंडिला, वो कैंडिला में नापा जाता है। इसका मात्रक होता है, प्रतीक होता है C और D, C D, इस तरह से इसको नापते हैं। एक बच गया है, एक कौन बचा है, आप लोग बता सकते हैं हमको कि कौन बचा है? एक हो गया लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो कौन सा बचा? द्रव्यमान हो गया, मीटर, किलोग्राम, समय बचा है। नंबर 7 पर है समय, क्योंकि समय हमने दूरी वाला बताया था। समय जो है उसका मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड, ये दिख रहा है कैमरामैन, यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए हमको, ये दिख रहा है सेकेंड लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है? ये समय दिख रहा है क्या? समय दिख रहा है, तो समय का हमारे बच्चे लिख लेंगे, सेकंड भी ये समझदार है, अगर दिखे ना फिर भी लिख लेंगे। सेकंड को SEC लिखेंगे स्मॉल से। तो इस तरह से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। बाकी चीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे, ओके। और आप लोग इतना पहले से याद कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और फिर ऐसी के तैसी कर देंगे तुम्हारी इस फिजिक्स की, और फिर फिजिक्स आपके मुट्ठी में होगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।